स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका, स्वागत हम करते हैं, स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका, स्वागत हम करते। Wow, what an incredible performance! The energy, grace, and coordination were truly mesmerizing. A huge round of applause for our dancers. शीश झुका हम
अभिनंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। It's a night, I'll tell you what you like. You make it such a nice one, number one. Let me blow your mind, I'll blow up your mind. Let me running out of time. Welcome, everybody come, welcome, welcome. Everybody come, welcome, welcome. Everybody come, welcome, welcome. Everybody come, welcome. तालियां बजती रहें और हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहिए ऑडियंस। जोरदार तालियां। जब लाइफ हो out of control, होठों को करके गोल। होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। लाइफ हो out of control, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया आएगा, अरे भैया आएगा, अरे चाचू मेरा प्रतिमान, जोरदार तालियां। पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे ना जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे ना जाए। आपका विजनरी लीडर
लीडरशिप, आपकी नीतियां और आपके प्रयास समाज को निरंतर प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। आपने जनता की सेवा की है और हम सभी आपके प्रयासों की सराहना करते हैं। Give a huge round of applause everyone for Arvind Pandey sir. चाहता हूं विधायक जी जयनगर को हमेशा बहुत स्नेह की नजर से देखते हैं, तो हमारे प्रांगण में आए हैं तो हमारे लिए 2 आशीर्वचन देते हुए जाएं। रुद्रा पब्लिक स्कूल के इस बहुत ही सम्मानपूर्ण आयोजन में उपस्थित इस विद्यालय के प्रबंधक मेरे छोटे भाई बड़े जी, आपके बाबूजी, हमारे पिताजी भी समान हैं। इस विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, सभी अभिभावक, मेरे वरिष्ठ जन, बंधुओं, बहनों, बेटियों, इस विद्यालय के सभी सम्मानित मेरे बच्चों बेटियों, हमारे साथ में आए हुए राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हमारे मित्र दीपक शर्मा जी, आज मैं भट्ट जी का मैं धन्यवाद देता हूं, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी का धन्यवाद देता हूं कि आपके विद्यालय से जुड़ा हुआ कोई सा भी आयोजन हो, मुझे भी आप अपने परिवार का एक हिस्सा समझ के आप हमेशा हमें बुलाते हैं। मैं इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। जितने यहां अभिभावक भाई बहन बैठे हैं, मैं आपके कार्यक्रम में आपके बच्चों का आज फंक्शन है, सब उनको देखने आए हैं। मैं इसमें ज़्यादा लंबे टाइम तक बाधा नहीं बनना चाहता। मैं तो 2-3 बात आपसे कहना चाहूँगा भाई 2 मिनट में ही। मैं सबसे पहले मैं अपनी बेटियों का मैं इनका धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जो मेरे लिए शब्द बोला है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनके शब्दों के अनुसार मैं ऐसा बनूं। कुछ कमी होगी मेरे अंदर में, हमें अपने कमियों का मूल्यांकन करना चाहिए। हमारे बच्चे हमारे बारे में जैसा सोचते हैं, हमें भगवान ऐसा बनाए, हम भी ऐसा प्रयास करेंगे। हम जो कुछ भी हैं माता बहनों, हम लोग आप लोगों की बदौलत है, ये आप लोगों का आशीर्वाद है। हमको इसमें से अहंकार में भटकना नहीं चाहिए कि मैं 5 बार का MLA हूं, मैं शिक्षा मंत्री था तो मैंने ये किया वो किया। हम इसमें भटकेंगे तो ये अहंकार होता ना, अहंकार ये कब व्यक्ति के अंदर घुस जाता पता नहीं चलता कब घुस गया, और पता जब चलता है जब आदमी निबट जाता है। इसीलिए आप हमको आशीर्वाद दो ताकि हमारे अंदर इतनी अकड़ पैदा ना हो, इतना अहंकार ना आए, ताकि आपके दिए हुए आशीर्वाद को ही हम भूल जाएं। ऐसा कभी भगवान पैदा ना करे। सभी माता बहनों, मैं आपसे विनती करूंगा कि आपके जीवन में कितनी भी बड़ी पूंजी आ जाए, कितनी बड़ी दौलत आ जाए, तो वो कब खत्म हो जाएगा इसका पता भी नहीं चलता। और ये जिसके पास कुछ भी नहीं है, कब उसके पास दौलत आ जाएगी ये भी पता नहीं चलता। लेकिन आपके पास एक दौलत है, धन दौलत प्रॉपर्टी आएगी जाएगी, ये चल रह जयंती है। लेकिन एक आपकी पूंजी है जो हाथ से चली गई तो जिंदगी में लौट के कभी नहीं आएगी, और उस पूंजी को तुमने संभाल लिया तो जीवन में किसी दूसरी पूंजी की आवश्यकता ही नहीं है। और वो माताओं बहनों, वो पूंजी है आपके बच्चे, आपके बच्चे। और गांव की कहावत है, आप सब लोग जानते हो
कि पूत सपूत तू क्यों धन संचय, और पूत कपूत तू क्यों धन संचय। अगर जो मान लो उल्टा सीधा काम करके आपने धन दौलत खूब कमा ली और आपका बेटा नालायक निकल गया ना, तो सबको फूंक देगा, आपको पता नहीं चलेगा कब बर्बाद हो गया। लेकिन आपके पास कोई दौलत नहीं है, आपने अपने बच्चे को महान बना दिया, योग्य बना दिया, तो जीवन की सारी दौलत इकट्ठी कर लेगा, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए माताओं बहनों, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। मेन पूंजी आपके बच्चे हैं, इनको बचाना है, इनको संभालना है। और इनको गलत लाइन में ले जाने वाला सामान आपके घर में पहुंच चुका है। अपने बच्चों को उससे कैसे बचाओगे, यह आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आपके बच्चों को गलत दिशा में ले जाने वाला जो दुश्मन है वो आपके घर में पहुंच चुका है, आपने नहीं पहुंचाया है। उसका नाम है मोबाइल, ये सोशल मीडिया। अपने बच्चों को इसे बचा लो। देखना, मेरी बात लिख लेना, आज नोट कर लेना, अपने दिल में किसी कोने में बैठा लेना। जैसे आज इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, डिग्री कॉलेज खुल गए बड़े बड़े, ऐसे ही आने वाले टाइम में कॉलेज खुलेंगे कि हमारी गारंटी है हम 3 साल में आपके बच्चों को मोबाइल से दूर रहना हम सिखा देंगे। यानी मोबाइल से हटने के लिए स्कूल खोले जाएंगे, देख लेना आप लोग। इसलिए जो काम कल होना है, हमको आज सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं आज के अवसर पर ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं रुद्रा पब्लिक स्कूल के प्रबंधक अपने छोटे भाई भाई जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं इनकी इज्जत इसीलिए करता हूँ, देखो भाई प्राइवेट स्कूल कई जगह होते हैं, मैं ज्यादा कम हूँ, लेकिन मैं यहाँ आता इसलिए हूँ कि शिक्षा के नाम पे जो बाजारीकरण होता है, हमारे छोटे भाई भट्ट जी ने इन चीजों से अपनी संस्था को बचाने का काम भी किया है। मैं अपने छोटे भाई का धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं जानता हूं कि इस स्कूल में पढ़ाने वाले जो अभिभावक अपने बच्चों को आपने डाला है ना, आपने गलत जगह नहीं डाला है, आपने अच्छी जगह अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए भेजा है, मुझे पूरा विश्वास है। और जो बच्चे हैं, मैं बच्चों से भी अपील करूंगा कि बेटा आपको जीवन में इतना मेहनत करना है कि आपको अपने माता पिता के त्याग बलिदान को कभी नहीं भूलना है। सोचना, आपके माता पिता कई ऐसे होंगे जो शेड्यूल में काम करते होंगे, लेकिन सारी कमाई इस बात में लगाते होंगे कि हमें जीवन में कुछ बने ना बने, लेकिन हमारा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, अच्छा नेता बनना चाहिए, अच्छा उद्योगपति बनना चाहिए। इनके सपने हैं कि हमने जो बनना था बन बिगड़ गए, ला के दिक्कत तकलीफ झेल के अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, बेटियों से कहना चाहूंगा कि बेटा अपने माता पिता के त्याग को, बलिदान को कभी मत भूलना। जो बेटी अपने माता पिता के त्याग को भूल जाएगी, बेटा उन्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। इसीलिए अपने माता पिता को त्याग को कभी मत भूलना। हमारे शिक्षक भाई बहन हैं, बेटा आप लोगों के ऊपर बड़ी तपस्या करते हैं। प्रत्येक शिक्षक भाई बहन चाहता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा एक दिन हिंदुस्तान के मंच पे खड़ा होकर बोले कि आज मैं यहाँ पहुंचा हूं तो अपने उस शिक्षक की वजह से पहुंचा हूं। यह हर शिक्षक चाहता है। तो बच्चों से भी चाहूंगा कि बेटा अपने शिक्षकों का सम्मान, अभिभावकों का सम्मान, आपका भविष्य उज्जवल हो। मैं अपनी शुभकामना देता हुआ, आपने हमें बुलाया, थोड़ा समय का अभाव है, आप लोग बैठे हो, मुझे खुद मेरी इच्छा नहीं है कि आपको छोड़ के जाऊं। आपके बीच में रहता तो मुझे भी अच्छा लगता। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, इसे जयनगर में थोड़ा हमको भी दिक्कत कई बार आ जाती है कि जयनगर होता छोटा सा, तो डेवलपमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। हर 1 महीने में 10 कॉलोनी कट जाती हैं, और कॉलोनी काटने वाले कॉलोनी काट के भाग जाते हैं। मुसीबत मेरे सर पे और आपके सर पे डाल के लोग चले जाते हैं। तो आप गुस्सा हम पे निकालते हो, हम भी आप पे कभी कभी निकाल लेते हैं, लेकिन एक दूसरे की जिम्मेवारियों का हमको एहसास है। माता बहनों, कुछ भी हो जाए, कम हो या ज्यादा हो, हम आपको धोखा नहीं दे सकते। हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। कोई धोखा देके भाग जाए, लेकिन आप लोगों ने हमारा निर्माण किया है, हम आपसे अलग नहीं हो सकते। हर सुख में दुख में हम जिस योग्य हैं, हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आप लोगों ने बुलाया, रुद्र परिवार का मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
Thank you so much, sir, for your valuable words. एक बार जोरदार से तालियां हो जाए. A normal day in the forests, calm and peaceful. Now let's see what happens when some tourists enter it. तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि कुछ लोग जंगलों में घूमने आते हैं और कचरा जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें, पन्नियाँ इधर उधर फेंक देते हैं, जिन्हें हमारे जानवर अपना खाना समझ के खा लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। हर साल 10,000 से भी ज़्यादा जानवरों की मृत्यु का कारण प्लास्टिक है। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जिसको डिकम्पोज होने में 1,000 साल लग जाते हैं। हर साल 300 मिलियन से भी ज़्यादा प्लास्टिक बनता है, लेकिन सिर्फ 10% ही रिसाइकल हो पाता है। अगर हमने इस चीज़ पे कोई कड़ा कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो जाएगी। अब हम आप सभी के सामने एक नृत्य प्रस्तुत करना चाहते हैं जो इसी नाटक पे प्रेरित है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। छोड़ो प्लास्टिक थैली, हम सब ने अब ठानी,
अपना लो कपड़े की कोई थैली नहीं पुरानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी। तालियां बजती रहनी चाहिए। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। अरे तो क्या करे भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। सुन भैया सुन बेना, मेरा है यह कहना, सब्जी के छिलके हैं कतरन जो फल के हैं, घर में पड़ी धूल डस्ट हमको देता भारी कष्ट, पूजन के बाद बची रात फूल पाती है, कुछ चीजें सड़ी गली बीमारी लाती है। देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक, देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक, देख मान भी जा बात मेरी, देख यूं न टाल। अरे तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। Huge round of applause for them. आज के स्पेशल ओकेजन पर आकर हमें वैल्यूबल वर्ड से प्रेरित करने के लिए हम मिस्टर अरविंद पांडे सर का आभार व्यक्त करते हैं। सर की प्रेजेंस ने इस सेरेमनी को और भी स्पेशल बना दिया। थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर अरविंद पांडे सर जी के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल भर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो रोशन में दानम हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है, ना कोई रहसन ना रहबर ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All hard girls put your hands up and say oh शादियों, all cool boys come on तालियां बजती रहनी चाहिए। oh शादियों। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको, तालियां बजती रहे। कोई कहे कहता रहे
अंदाज जो हो पुराना, हम हैं नए अंदाज जो हो पुराना। Round of applause for our students. जोरदार तालियां हो जाए हमारे बच्चों के लिए। Let me say yeah. Let me say yeah. जोरदार तालियां एक बार बच्चों के लिए। Mayank Negi, class 4C, please come on the stage to receive the award for 100% attendance. A huge round for them. जोरदार तालियां एक बार। Now I would like to call Ansika Gera and Suhani Mehra from 6th stage. एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट कि इनके पेरेंट्स भी स्टेज पर आएँ बच्चों के साथ। अंशिका गहरा और सुहानी मेहरा के पेरेंट्स से इट्स माय रिक्वेस्ट कि वो भी स्टेज पर आएँ बच्चों के साथ। जो बच्चे स्टेज पर खड़े हैं, ये आप ही की मेहनत का नतीजा है कि ये हर दिन तैयार होके आप आते हैं, इसलिए आपका भी उतना ही क्रेडिट है। प्लीज आप स्टेज पर आइए और उनके साथ खड़े होइए। जो भी पेरेंट्स हैं, माता हो या पिता हो, वो आ सकते हैं। Aman Timbri from class 6B, please come on the stage. गुंजन फ्रॉम क्लास 7A एंड कोमल नेगी फ्रॉम क्लास 8B, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। और मैं इनके माता पिता से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि वे स्टेज पर आए। I would like to invite Shivam Joshi and Sakshi Matela from class 5A. A huge round of applause for them, everyone. जोरदार तालियां हो जाए हमारे बच्चों के लिए।
Vinita Arya from class 8th A, from 9th B, and Himanshu Dimri also from class 9th B. Again, I am repeating this. Gunjan from class 7th A, Komal Negi, class 8B, Vinita Arya, class 8th A, Himani Bhatt and Himanshu Dimri from class 9B. Give a huge round of applause for all of them. एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए. तालियां बजती रहे हमारे बच्चों के लिए. কাসাই সিলাই সুবন রেখা নাচুই কুদুই আঁকা বাঁকা কাসাই সিলাই সুবন রেখা নাচুই কুদুই আঁকা বাঁকা সাল পিয়ার মহুল পরাজব পুরু পুরু করে আমার মন পুরু পুরু করে আমার মন गेंदा फूलेर माला गेठे पराबो गलाय गेंदा फूलेर माला गेठे पराबो गलाय आमी पराबो गलाय তোমার সঙ্গে দেখা হবে সাথেরি বেলায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে সাথেরি तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहे. সাথেরি বেলায় गेंदा फूलेर माला गेठे पराबो गलाय गेंदा फूलेর माला गेठে পরাবো গলায় আমি পরাবো গলায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে সাথেরি বেলায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে সাথেরি বেলায় বন্ধু সাথেরি বেলায় ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনের মোহনায় মোর মন হারিয়ে যায় অন্যের তোর ভাবনা ঝিলমিলিয়ে যায় রে ঝিলমিলিয়ে যায় ও মোর মন হারিয়ে যায় অন্যের তোর ভাবনা ঝিলমিলিয়ে যায় রে ঝিলমিলিয়ে যায় কোন চেনা দেশের তরে তোর সাথে ইতে পান করে তোর মনের প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায় ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনের মোহনায় সুরের অন্তরে ঝিরঝিরি ঝর্ণা ধারায় নতুন রং ঝরে প্রেম রাঙা মোর কবিতা সুরের অন্তরে ঝিরঝিরি ঝর্ণা ধারায় নতুন রং ঝরে সবুজে সবুজে হৃদয় কেমন করে হৃদয় কেমন করে ও মোর দিন উড়িয়া যায় রে দিন উড়িয়া যায় অন্যের তোর ভাবনা গুনগুনিয়ে যায় রে গুনগুনিয়ে যায় ও মোর দিন উড়িয়া যায় রে দিন উড়িয়া যায় অন্যের তোর ভাবনা গুনগুনিয়ে যায় রে গুনগুনিয়ে যায় তোর স্বপ্নের ভ্রমরি মোর প্রেমেরও প্রহরী তোর স্বপ্নের ভ্রমরি মোর প্রেমেরও প্রহরী হৃদয়ের বাগিচায় নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায় ফাগুনের মোহনায় মন
Let's give them a big round of applause for such a fantastic performance. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Please come on the stage. Pankaj Sarkar from class 6. Anshika from class 6. Please come on the stage. Yashika from class 6. Give a huge round of applause for them. Arnika Kashyap from class 6. तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए. Karishma from class 6. Please come on the stage. Give a huge round of applause for them. और मैं इनके पेरेंट्स से भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि वह स्टेज पर आएं और अपने बच्चों के साथ अवार्ड रिसीव करें. From class A, from class 7, Janvi Pandey. Give a huge round of applause for her. Komal Negi from class 8 and Tanishka Bhatt from class 9. Give a huge round of applause for them. एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे बच्चों के लिए. गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए. The moment we have all been waiting for. Please welcome our graduates of UKG A on the stage where they will be awarded their certificate symbolizing their Give a huge round of applause for our graduate student of UKGA. ज्ञान की देवी मां शारदा, हमारे मुख्य अतिथि श्री अरविंद पांडे, मिस्टर नंदा वल्लभ भट्ट, हमारे स्कूल के प्रेरणा स्रोत, हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं. हमारी सोसाइटी निर्मल नंदा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, जिसके पदाधिकारी श्रीमती पुष्पा भट्ट चेयरपर्सन, श्रीमती जानकी जोशी वाइस चेयरपर्सन, मिस्टर मोहन जोशी प्रबंधक, श्री नंदा भट्ट कोषाध्यक्ष ट्रेजरर, नंदा वल्लभ भट्ट, चंद्र प्रकाश जी एंड पीएन चंदोला, ये हमारी प्रबंध समिति के सभी सक्रिय सदस्य हैं. मैं यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा. भाषणबाजी का कोई उद्देश्य नहीं है. आप सभी लोग यहाँ पर आए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद. आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां कर दीजिए. अभी जिन बच्चों के लिए, वो बच्चे आपके हमारे सभी के बच्चे हैं, उन बच्चों की परफॉर्मेंसेस और आने वाली परफॉर्मेंसेस के लिए भी एक बार ताली चाहिए. तालियों में कंजूसी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बच्चे सभी के हैं. हमने इस बार छोटे बच्चों के लिए सॉन्ग वाइज और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए कुछ थीमेटिक रखा हुआ है. और सबसे जो अच्छे डांस परफॉर्मेंसेस हैं वो आखिरी में है. इसमें से पंजाबी डांस और उत्तराखंडी डांस, ये हमने थोड़ी चालाकी से सोचा है कि सबसे आखिर में कराएंगे.
तो इसलिए आप लोग पूरे समय तक बने रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। मैं कुछ विद्यालय के बारे में जो रिपोर्ट्स हैं वो देना चाहता हूं। विद्यालय से काफी पुराने पेरेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं, वो सभी इस बात को उसके विटनेस बनते हैं कि स्कूल कहां से कहां चला गया है। आप जो नए नए जुड़े हैं उनको ये आज 3 मंजिला इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन ये जो लोग हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हैं उनको इसमें दिनों दिन प्रगति दिखती जा रही है। और इसके लिए हमारी जो मैनेजमेंट टीम है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जब भी हम कोई डिमांड करते हैं तो वो बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए उसमें कोई भी देरी, कोई भी हील हवाली नहीं करते। हमने पिछले वर्ष 8 नए कमरों की डिमांड की थी जो कि उन्होंने पूरी कर दी है, लेकिन क्योंकि आपका सहयोग तथा विद्यालय के शिक्षकों सभी का सदनियति से काम करने के जो परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ रही है और नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत बढ़ती चली जा रही है, तो प्रबंधन ने इन सभी चीजों के लिए कमर कस ली है और नया एक भवन तैयार हो रहा है जो आप पीछे देख सकते हैं। इसी के साथ हमने और भी कुछ जो जरूरत चीजें हैं वो मांगी थी, जिसमें नए वॉशरूम्स मांगे थे जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनमें केवल फर्निशिंग वाला काम बाकी है। एक मल्टीपर्पज हॉल मांगा हुआ है हमने, जो आने वाले सालों में हमें मिलेगा ऐसी आशा है। एक स्विमिंग पूल की व्यवस्था की जाएगी जिसका जगह एलोकेशन वगैरह सब देख लिया गया है। पार्किंग फैसिलिटी बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, उसकी जो जगह है उसका सिलेक्शन कर लिया गया है। एक बड़ी जो लाइब्रेरी है वो हमारे टॉप फ्लोर पर, उसको बच्चे जाते हैं वहाँ पर और उस पर बच्चों के लिए तरह तरह की किताबें रखी हैं, सब्जेक्टिव, कहानी, नए नए साइंस रिलेटेड इंसाइक्लोपीडियाज, ये सारी चीज़ें रखी हैं जिनका वो उपयोग करते हैं। इसी के साथ हमारी जो नर्सरी विंग है, जिनके बच्चे नर्सरी विंग्स में पढ़ते हैं वो जानते हैं वो फुल्ली एसी है और जब ठंड का टाइम होता है तो उसमें पूरे हीटिंग फैसिलिटी भी साथ में रहती है। नर्सरी क्लासेस में मदर टीचर कंसेप्ट है, वहाँ पर एक मदर टीचर है, एक असिस्टेंट टीचर है और एक आया है जो बच्चों की अच्छी देखरेख के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। क्लासों में स्मार्ट टीवी, मिनी लाइब्रेरी, वार्डरोब, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सीनियर क्लासेस में जो कि नॉर्मल टाइम टेबल का यूज करते हैं और उनके लिए इंटरैक्टिव टीवी की व्यवस्था की गई है। अभी 1 से शुरुआत है, आने वाले सालों में हम चाहते हैं कि और भी कुछ कक्षाएं इंटरैक्टिव टीवी से फुलफिल हो जाएं। हमारे यहाँ पिछले साल जो छात्र संख्या थी जिसमें 265 नए एडमिशन्स हुए थे, इन सभी में हमारे शिक्षक, हमारे पेरेंट्स और हमारे बच्चों के अच्छे परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा योगदान है। सभी के लिए एक बार तालियां। इस साल भी हमारी एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है जिसमें हमने लगभग 132 नए रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं और अभी एडमिशन सीजन बाकी है, तो हमें उम्मीद है कि हम जो है 300 प्लस के आसपास एडमिशन्स ले पाएंगे। इसके लिए हमारी कुछ एडमिशन स्कीम्स हैं जिसमें बच्चों के लिए तरह तरह की छात्रवृत्तियां हैं। जो बच्चे मेरिटोरियस हैं, पढ़ने लिखने में उनका पुराने क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप है। ये स्पेसिफिकली जो सीनियर क्लासेस हैं उन्हीं के लिए है। इसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड, जो कि सेंट्रल की ही एक योजना है, सिंगल गर्ल चाइल्ड, इसको मैं क्लियर कर दूं, जिन माँ बाप के केवल एक ही बच्चा है और वो भी लड़की है, उसके लिए हमारे यहाँ स्कॉलरशिप है
उसकी फीस हाफ हो जाती है, 50% जो फीस है वो उसको पे करनी पड़ती है। उसका एक सीधा सा प्रोसेस है, काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं इसको जानते हैं, हम बार बार पूछते हैं तब वो हमें बताते हैं, अदरवाइज कई बार नहीं भी जानते हैं। तो 50% फीस आपको अवेल करानी है तो आपको एफिडेविट देना पड़ता है। इसके बाद जो बच्चे बोर्ड कक्षाओं में अच्छा स्कोर करते हैं उनके लिए मैनेजमेंट द्वारा कैश प्राइज है जो वो अचीव करते हैं। यहाँ से एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर जब बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से हमने सीबीएसई एफिलिएशन लिया है तब से हमारा कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है और प्रभु से आशा करते हैं कि ये ट्रेडिशन बरकरार रहेगा। इसमें आप सभी पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है जो कि हमारे कड़े अनुशासन के लिए हमारा सहयोग करते हैं। हम 10th और 12th के बच्चों को किसी भी डिस्ट्रक्टिव इधर उधर की बातों में इंडल्ज ना हो, इसलिए कई बार हम उन्हें खेलों से भी वंचित करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मना करते हैं। तो कुछ पेरेंट्स को बुरा भी लग सकता होगा शायद, लेकिन हमारा गोल ये होता है कि कोई भी बच्चा अनसक्सेसफुल ना हो। उसकी जो पहला मार्कशीट है, जो जहाँ पर वो मार्केट में जाएगा और दिखाएगा कि ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, तो वो कहीं पर भी खराब नहीं दिखना चाहिए, ऐसी हमारी आशा रहती है। तो आने वाले सालों में भी यही सहयोग मिलेगा, ऐसी मेरे को आशा है। हमारे पिछले साल एक इंस्पायर अवार्ड प्रोग्राम होता है जो कि ऑल इंडिया लेवल पर होता है। बच्चों को भारत सरकार चाहती है कि उनके आइडिया से उनके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार कराया जाए और जो फ्यूचर साइंटिस्ट बनने के लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और उनके इनोवेशन का, उनकी क्रिएटिविटी बढ़े। तो इस श्रेणी में पिछले साल हमारे स्कूल से सबसे ज़्यादा 5 बच्चों का चयन हुआ था। तो ये जो है एक ताली का विषय है मेरे ख्याल से। आप लोग श्रोता भी बने, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड भी करें, बच्चों को उत्साह मिलेगा इसमें। इसमें हमारे टीचर मनदीप बनकोटी, इनका बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है, बच्चों के साथ दिन रात लगे रहते हैं। इस साल भी हमारे 2 बच्चों का नेक्स्ट कैलेंडर के लिए इंस्पायर अवार्ड में सिलेक्शन किया गया है। पिछले साल जो बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए थे उनमें से एक बच्चा लोकेश मटपाल, उसका प्रोजेक्ट स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हुआ है, जो कि एक बड़ी बात है। ऐसे काफी सारे प्रतियोगिताओं के हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कुछ जो मुख्य बातें हैं वो आपके समक्ष रख देता हूं। हिंदुस्तान ओलंपियाड करके एक प्रतियोगिता हुई थी, पेरेंट्स ने उसमें 250 अराउंड कुछ पैसे दिए थे उस फॉर्म्स को भरने के लिए। उसमें हमारे स्कूल का एक बच्चा चयन हुआ है, उसका नाम है क्लास 3rd का चिराग पांडे, और वो पूरे स्टेट में नंबर 1 है अपनी रेंज में। अगर उसकी ऑल इंडिया रैंकिंग निकाली गई है, वो उन्होंने डिक्लेयर किया है, ऑल इंडिया रैंकिंग उसकी 10 है, तो एक बड़ी बात है। वो बच्चा बंगाली डांस में भी था, उसका बंगाली डांस करने के बाद वो अभी हल्द्वानी गया है प्राइज रिसीव करने के लिए। इसी तरीके से हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा हिंदी ओलंपियाड का आयोजन पिछले 2 सालों से किया जा रहा है। तो इस साल हमारे 6 बच्चों को गोल्ड मेडल, 4 को सिल्वर और 4 को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। एक हिंदुस्तान चित्रकला प्रतियोगिता हुआ था जो कि पेड नहीं था मेरे ख्याल से, तो उसमें हमारे बच्चे स्कूल के काफ़ी सारे पार्टिसिपेट हुए थे, उनमें से 2 बच्चों को उसमें पुरस्कार मिला है। अब आ जाते हैं कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। हमारे स्कूल के काफ़ी सारे छात्राएं वो सब जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बहुत ज़ील से, मतलब पढ़ाई को भी कई बार साइड लाइन करके खेलों में ही लग जाते हैं, तो अपना टाइम नहीं काट रहे। कुछ लोग तो उसमें से अच्छा काम कर भी रहे हैं। तो इसमें से जो 8 बच्चे हैं उन्होंने स्टेट लेवल की चैंपियनशिप में भाग लिया है, जो कि बड़ी बात है। तालियां इससे ज़्यादा वजनदार होनी चाहिए।
3 बच्चों ने इस नेशनल लेवल की चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है। एक बच्चा निशेष टिमडोंग जो कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करता है, उसने नेशनल लेवल के चैंपियनशिप में उसने पार्टिसिपेट किया और मेडल भी लिया उसने। सीबीएसई नॉर्थ जोन गेम्स एक्टिविटीज में निशेष को गोल्ड मेडल मिला, वो चैंपियन रहा नॉर्थ जोन में। बाकी खेल महाकुंभ से जुड़े हुए काफी सारे रीजनल जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें हमारे यहाँ के बच्चे ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में काफी बार खेल चुके हैं। अब वो एक लंबी लिस्ट है, उन सब की बातें करेंगे तो आप भी मेरे को ध्यान से सुन नहीं पाएंगे मुझे लगता है। इसके बाद आता है हमारे टीचर्स का ब्यौरा। हमारे स्कूल को हमने चार जोन में बांट दिया है, नर्सरी टू सेकेंड, 3rd to 5th, 6th to 8th एंड 9th to 12th। 9th to 12th क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम्स के और टारगेट करते हुए बनाते हैं तो वहां पर 2 कोऑर्डिनेटर हैं। मैं आपको नाम से ही अवगत करा देता हूं क्योंकि अभी तो उनको बुलाने में फिर काफी समय नष्ट होगा। मिस्टर बख्शीश सिंह, पीजीटी इंग्लिश, एंड मिसेस सुनीता कांडपाल। आप सभी इन लोगों को जानते ही हैं, काफी सीनियर टीचर है हमारे यहाँ। ये 9th to 12th को देखते हैं। 6th to 8th पुराने जो कोऑर्डिनेटर हैं सर संदीप सिंह जीना, अभी नया हम रिप्लेस कर रहे हैं मनदीप सिंह बनकोटी, ये आपके न्यू सेशन के लिए कोऑर्डिनेटर रहेंगे। पेरेंट्स को ये इसलिए जानकारी दी जाती है कि कई बार आपको किस फोरम पे बात करनी है इसकी आपको जानकारी नहीं होती है, तो पहले आप कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए। इन केस ऑफ एनी क्वेरी और कंप्लेन कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए। कोऑर्डिनेटर आपको रेक्टिफाई नहीं करता है तो आप आगे जाकर फिर प्रिंसिपल से भी बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपके सजेशन वगैरह कंप्लेन है उसके लिए कंप्लेंट बॉक्स है, अकाउंट ऑफिस में रखा रहता है, आप उसमें ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके बाद आता है 3rd to 5th। इसमें अब तक हंसा भट्ट मैम ये चार्ज देख रही थी। अब नेक्स्ट सेशन के लिए ज्योति रानी मैम का उसमें पार्टिसिपेशन रहेगा, वो कोऑर्डिनेटर रहेंगी। ज्योति रानी मैम से काफ़ी सारे लोग परिचित होंगे ही पहले से। इसी तरीके से नर्सरी टू सेकेंड हमारे यहाँ मिसेस ललिता पांडे है जो कि आप सबकी बच्चों का ध्यान रखती हैं और आपकी क्वेरीज को भी रेक्टिफाई करती हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बच्चों को साल में 2 बार हम एक्सपोजर टूर करवाते हैं। कभी कभी उस टूर में कोई ऐसा स्थल होता है जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, कभी कभी ऐसा स्थान होता है जो उनके मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसी जगहों पर हम साल में 2 बार ले जाते हैं और ये पार्टिसिपेशन किसी के लिए थोपा नहीं जाता है। जो बच्चे आपको हमसे होती हैं लेकिन उनकी बातें होना जरूरी है, शिकायत जेन्युइन होना जरूरी है। आपकी शिकायत रिटर्न फॉर्म में होगी तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज आप टेलीफोनिक शिकायत करेंगे, कई बार हमें याद रहेगा कई बार नहीं रहेगा। तो इसलिए छोटी सी चिट्ठी लिख के आप ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिए। कॉल करने को मनाही नहीं है लेकिन चिट्ठी जरूर डालिए तो हम उसको अच्छे से देख पाएंगे। और पता नहीं ये अच्छी बात है कि दुख की बात है, हमारा ड्रॉप बॉक्स हर महीने खाली होता है, उसमें एक भी चिट्ठी नहीं होती है। और फोन कॉल्स में बहुत सारी चिट्ठियों की बातें होती हैं लेकिन चिट्ठी एक भी नहीं होती है। तो आप इसको अपने हिसाब से कैसे सोचते हैं आप ही देख सकते हैं। हमारे पास एक पीआर सेल है जो पिछले 2 सालों से हमने एक्टिव किया हुआ है, जो पेरेंट्स से बातचीत करता है, उनके घरों पे जाके विजिट करता है, उनकी असुविधाओं की जानकारी रखता है, पूछना चाहता है और आपसे साल में 2 बार फीडबैक फॉर्म्स भी भरवाते हैं। तो हम इसको करने में पार्शियली सक्सेसफुल हैं, 100% तो नहीं हो पाते, लगभग हम 80% पेरेंट्स से हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो पेरेंट्स मुझे लगता है कि इसको अच्छा भी महसूस करते होंगे। जो लोग ज़्यादा व्यस्त या बिजी होते हैं तो उनको लगता होगा ये फिर आ गए,
हमें कोई दिक्कत नहीं है तो हमसे क्यों मिलने आ रहे हैं। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपको दिक्कत नहीं है तो आप खुश किन बातों से हैं, और अगर आप खुश नहीं हैं तो आपको दिक्कत किन बातों से है। जब तक नहीं जानेंगे तब तक आपकी समस्याओं का निराकरण होना भी संभव नहीं है। स्कूल में ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पर बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कई सारे पेरेंट्स पर्सनलाइज सजेशन लेकर आते हैं और उनकी कुछ रिक्वेस्ट जो है सारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी होती हैं, कुछ रिक्वेस्ट ऐसी होती हैं जो केवल उनके बच्चे के लिए अच्छी होती हैं। तो आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ इस बात को बताना अनिवार्य है कि हमारा जो टाई अप है, हमें एफिलिएशन मिला है सीबीएसई से और हम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। बिना कोई भी इनके अप्रूवल वाली स्कीम्स को हम लगा ही नहीं सकते, कि कोई भी स्कूल नहीं लगा सकता है। जो स्कूल्स लगाते हैं पर्सन टू पर्सन आपको एंटरटेन करते हैं वो उनका इशू है, लेकिन हमारे लिए जो भी स्कीम होगी वो सबके लिए हो, इसको सुनिश्चित करना हमारा काम है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपने सजेशंस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो छात्र हित में होगा, सबके लिए होगा, तो उसको अप्लाई किया जाएगा। बहुत सारे सजेशंस आते हैं और हम अप्लाई भी करते हैं, पेरेंट्स के सजेशन को इग्नोर नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाएगा कि मेरे बच्चे को घर से तैयार करके ले जाया जाए, तो शायद ऐसी कोई रिक्वेस्ट हम पूरी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, इस तरीके की सेवाएं देना संभव नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा और समय, हमने एक आईटी सिस्टम डेवलप किया हुआ है। आप जो आपकी फीस की समस्या आती है, कई लोग अपने वर्किंग होते हैं आजकल, एक की कमाई से घर नहीं चलता है, कई बार मियां बीवी दोनों को ही काम करना पड़ता है, तो दोनों लोग ही बिजी होते हैं और आपके बच्चे की फीस पेंडिंग होती है या कहीं पर कुछ भी होता है। तो ये सुझाव भी हमारे पास पेरेंट्स से ही आया था कि जैसे हम ऑनलाइन सामान खरीद लेते हैं, क्या हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं है कि हम ऑनलाइन पेमेंट कर दें। तो हम इसमें काफी पीछे थे, तो मैनेजमेंट ने इस चीज को देखते हुए, इस रिक्वेस्ट को देखते हुए, क्योंकि ये जेन्युइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट गेटवे इस साल से लगा दिया है। काफी करीब मैंने डेटा निकाला है, उसमें 65% पेरेंट्स पेमेंट गेटवे से ट्रांजैक्शन करते हैं और उनके पास रेसिप्ट उनके ही मोबाइल पर आ जाता है। तो उनको ये स्कूल में आकर क्लेम करने की जरूरत नहीं है कि मुझे आपने रिसिप्ट नहीं दी या आप मैडम झूठ बोल रही हैं, इस तरीके के कोई डिस्प्यूट की आवश्यकता नहीं है। सेकेंडली, हमारे स्कूल में स्मार्ट टीवी बहुत सारे लगे हैं, कई सारे कंप्यूटर सिस्टम लगे हैं। जो हमारा कंप्यूटर लैब है उसमें 40 सिस्टम्स हैं। मैक्सिमम वाईफाई से सारे में नेट कनेक्शन रहता है, बच्चे उनका यूज भी करते हैं अकेजनली, क्योंकि बच्चों के साथ नेट कनेक्शन करने के लिए टीचर का अप्रूवल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हम एक नए लर्निंग ऐप है जिससे हम टाई अप करने वाले हैं, एक्सेप्ट, वो उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं तो वो बताएंगे। उसमें हमने 6 to 8 वाले बच्चों के लिए चलाया है, जो कि AI जनरेटेड है। हमें राइट सर, AI जनरेटेड है और वो आपके बच्चों को इंग्लिश से इंटरेक्शन करने में हेल्प करेगा। तो उसको कैसे करना है, मेरे जितने रिपोर्ट्स थे वो खत्म हो गए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने बच्चों के लिए आए। सवेरे कई पेरेंट्स के फोन आए कि आपने वर्किंग डेज में प्रोग्राम रखा करीब 8 साढ़े 8 बजे, तो हम कैसे आएंगे। तो मुझे लगा कि शायद आज पेरेंट्स नहीं आएंगे, और आप सबकी संख्या देखकर मुझे लगा कि शायद बहुत कम लोग ऐसा सोचते होंगे कि पेरेंट्स कैसे आएंगे। अगर हम चाहेंगे तो हम जरूर आएंगे, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं आएंगे। थैंक यू। सभी का स्वागत करने के लिए आपकी उपस्थिति जरूरी है। थैंक यू अगेन। Thank you so much, sir, for your valuable words and presenting school report and our achievements in front of our parents. Give a huge round of applause for our principal, sir. माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं, माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं, उनके कर्ज को चुका पाना बिल्कुल भी आसान नहीं। माँ की दुआ हमेशा हमें मुसीबत से बचाती है, पिता की सलाह सदैव हमारी तरक्की कराती है। अच्छे कर्मों के फल से ही हमें माँ की ममता मिलती है।
पिता से शिक्षा पाकर ही हमें जीवन में सफलता मिलती है। पिता से शिक्षा पाकर ही हमें जीवन में सफलता मिलती है। And now, please welcome our talented students on the stage of class first who will perform a special dance for you to show the bond between parents and children. So give a huge round of applause for them. आंचल से मेरा वो पूछ देना मैना सा लगे जहाँ आँखें दिखा मुझे जब जिंदगी याद मुझे आती है तेरे गुस्से की डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह किसी के हाथ में हीरा किसी के कान में हीरा किसी के हाथ में हीरा किसी के कान में हीरा मुझे हीरे से मतलब क्या मेरा तो यार है हीरा मेरी जिंदगी संभाला बैठा दिया फलक पे मुझे हाथ से उठा के तो कौन हंसेगा मेरी जिंदगी संभाली मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे हाथ से उठा के यारा दरियारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना ओ आजा मेरे फिर खिलौनों के लिए तू जीते मैं हार जाऊं आगा करे फिर वही शरारतें तू भागे मैं मार खाऊं मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं तेरा यार हूँ जिंदगी रफ्तार से चल पड़ी जाते हुए राहों में हमसे अभी कहते गई हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आएगा दोबारा समझ न सके हवाओं का इशारा मेरे यारों अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो जियो तो इस पल ऐसे जियो तालियां बजती रहनी चाहिए अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो Never known and I'm having a blast and you know it oh living every day like it's a last and you know it oh living for the day letting go of the past and you know it oh without you my friend and I tell you all about it when I see you again.
come a long way from where we began. And I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. You believe हमें तोड़ेंगे तोड़ेंगे तेरा साथ न छोड़ेंगे ये दोस्ती हम तोड़ेंगे. Wow, what an amazing dance performance given by our students. Give a huge round of applause for them. So now I would like to invite on stage Mr. Ananda Vallabhat sir, Mr. Chandra Prakash sir, Principal sir, MD ma'am, Mrs. Janki ma'am. Please come over the stage and honor our student with certificate. I also want to invite Mrs. Pinky ma'am on the stage. With a big round of applause. From class 7B who have shown excellent performance in Kho-Kho at state level. Give a huge round of applause for Tanuj Joshi. Give a huge round of applause for him. Now I would like to invite Bandita from class 8B for receiving her medal as she has performed in Kho-Kho at national level. Give a huge round of applause for Bandita. Yogita Rawat of class 9B, please come on the stage for receiving the trophy. Shruti Raman of class 9, please come on the stage. Shruti Raman, she has shown excellent performance in Lagori at national level. Dheeraj Rawat of class 11, state level. Give a huge round of applause for him. Raj Singh participating in Kabaddi at state level. Give a huge round of applause for him also. Gaurav Bola from class 11 commerce level. Give a huge round of applause for him. Now I would like to invite Isha Best from class 7th-8. She had performed very well in handball at state level. Give a huge round of applause for her. Harshit Rawat from class 9, please come on the stage. As you have shown great performance in Kho-Kho at state level. Mehak Malkani from class 1st A. Naitik Sarkar from class 1st A. Purvi Purita from class 1st B. Give a huge round of applause for them. They have achieved 100% in their academics. Parents are also requested to come on the stage along with their children.
की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। From class 2nd A, she has achieved 99.75% in her academics. Give a huge round of applause for Aradhya. Give a huge round of applause for Garima Negi. From class 9, topper is Himani Bhatt of class 9B. She has scored 96.08%. Give a huge round of applause for her. Now, from class 11th, I want to call Bunty Dhami from 11th Science. He has got 85.75%. Give a huge round of applause for Bunty Dhami. From class 8, Komal Negi is the topper. Give a huge round of applause for her. तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए। They all are the toppers of Rudra Public School. Give a huge round of applause for them. Komal Negi from class 8. She has got 98.22%. Give a huge round of applause for Komal Negi. एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। Last year topper of our school, I would love to invite Gaurav Bhatt of class 10 and Kiran Bhatt from class 12 Commerce. Give a huge round of applause for them. I would like to invite active students from class NC to UKG from NCA. Please welcome Manushi Mehra with a round of applause. एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे बच्चों के लिए। Now it's time for the topper of class 12, Kiran Bhatt from 12 Commerce. She has got 95.4%. Please give a huge round of applause for her. एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे दोनों बच्चों के लिए। गौरव भट्ट और किरण भट्ट ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है बोर्ड Stage, he has got 20% in his academics. Give a huge round of applause for Kapil Pandey. for लोकेश मटपाल। लोकेश मटपाल अगर आया है तो स्टेज पर आ जाए, नहीं तो उसके स्थान पर उसके माता या पिता कोई आकर अवार्ड ग्रहण करें। We would like to invite Mandeep sir on the stage. Mandeep sir, please come on the stage. The models are selected on the behalf of parents voting. So the model number 6 got the first position. Students of model number 10, please come on the stage. They got the second position. Please give a huge round of applause for them. एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तालियां बजती रहनी चाहिए।
होता है। नृत्य जब दिल से किया जाता है तो वह केवल आंखों को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी छू लेता है। उड़ी उड़ी जा उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए खेल है ये तेरा मेरा साझा पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग दिखा उड़ी उड़ी जाए उड़े 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 ऊंचे आसमानों में जुड़े उड़े 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 ऊंचे आसमानों में जुड़े पिंड दे गेड़ मारदा मुंडा बिना बजाता फिरदा नी मैं भी देखदी उन बड़िया बिना तो ओ भी देखदा चिरदा नी मेरे पिंड दे गेड़ मारदा हो मेरी काली एक्टिवा दा दिल खड़के हैंडल फड़के पानी पानी होगी मैं पट्टू हाँ करवा गए अड़के कहीं कुर्ती तेरी दे मैनू लटकन पट गए दूजा लटका कोबरा गिरदा नहीं मेरे पिंड हमने मोहब्बत करनी है हमने मोहब्बत की है इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली है हुनर है ये भी इश्क का किसी किसी को आता है जान लुटा के दुश्मन की हमने हिफाजत की है बात करते हैं हजारों है तजुर्बा हमें यारों बात करते हैं हजारों है तजुर्बा हमें यारों ऐसी है बांध लूं मुझ पे तुम्हें जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए तेरे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए अरे मारी चलो मेरा अरे मारी चलो मेरा अरे गढ़वाल ने बाग लागो गढ़वाल ने बाग लागो बाग की बागेरा मेरे पाँव बागरे नौबियां तुम्मा बह गईयां तू चंडीगढ़ तो आई नहीं चंडीगढ़ तो आई नहीं देख के होके मरदे ने खड़े चौका बिच माही नहीं होली ते काला दिल कुड़िए होली ते काला दिल कुड़िए जो दागे दिन दे टुकड़े ते तेन काला चचमा तेन काला चचमा तेन काला चचमा जगदा है कोरे मुखड़े तेन काला चचमा जगदा है कोरे मुखड़े Just धमाकेदार परफॉर्मेंस। Let's give them a big round of ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂਦੀ ਸਰਸੋਂ ਤੀਜਾਂ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ
ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਗਿੱਧੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿੱਧੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ We are proud to showcase our students' talents and dedication to preserving traditional culture. Please welcome them to the stage for an unforgettable Bhangra performance. एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे भांगड़ा डांस परफॉर्मेंस के लिए। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜੂ ਘੱਟੇ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਆਲੇ ਫੜ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਭਲੇ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਆਲੇ ਫੜ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਭਲੇ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਹੋ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜੂ ਘੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਮੰਜਰੀ ਵਜਾ ਸ਼ੋਰਾ ਲੰਮਾ
तेरे निकरारा मैनू पत्तिया तेरे निकरारा मैनू पत्तिया दस मैं की प्यार विचों खटिया तेरे निकरारा मैनू पत्तिया दस मैं की प्यार विचों खटिया बच्चों के लिए परफॉर्मेंस एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए to perform this beautiful पहाड़ी डांस प्लीज गिव देम अ वार्म वेलकम एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे पहाड़ी डांस के लिए नंदा है गौरव कैलाशों की यात्रा हे नंदा है गौरव कैलाशों की यात्रा पटिना भगीना हे नंदा भवानी शोण भादो को मैना सोरा से की बारी लगी गए नी बाजा यो भागे ते प्यारा यो बाजा बंगोरा सब प्यारा द्वारा हे नंदा हे गौरा कैलाशों की यात्रा की फूलमाला तू बदरी चढ़ैली बल दूसरी फूलमाला तू केदार चढ़ैली पहले की फूलमाला तू बदरी चढ़ैली दूसरी फूलमाला तू केदार चढ़ैली बल तीसरी फूलमाला हरिद्वार चढ़ैली हरिद्वार चढ़ैली हरिद्वार चढ़ैली झावारी तेरी छुम छुमा बजली तोता ठुम ठुमा हिटली की झावारी तेरी छुम छुमा बजली तोता ठुम ठुमा हिटली तो बिगड़ली खोजवा सजे कन खेलो लागली अरे पिपले डाली मुड़ी तू चौपली खेलीली चौपती खेलीली चौपती खेली
भैरू तुम जय कराला होयो तुम्हारी चौकी प्रभु तुम जय कराला ओ शिव जटा धारी भैरू तुम जय कराला ओ बद्रीनाथ वाली भैरू तुम जय कराला ओ काशी विश्वनाथ वो भैरू तुम जय कराला ओ गंगोत्री वाली वो भैरू तुम जय कराला ओ कश्मीरा वाली वो भैरू तुम जय कराला नरगाला मुँह में की माला नरगाला मुँह में की माला सोला सोलानी नरगाला जंजीरा तेरी मेरी बेटा बैठा तेरी मेरी बेटा बैठा सोला सोलनी देवी का मंदिरा टाइगर की रेड गढ़वाल में झूम फेमस घुमाऊं का स्टार हर जगह बजे मेरे गीत टाइगर जनत यारी गढ़वाल में झूम फेमस घुमाऊं का स्टार हर जगह बजे मेरे गीत टाइगर जनत यारी कर पूरा करो लो लहंगा लिया तू साड़ी अरे लहंगा लिया तू साड़ी मैं से पहाड़ी रंगो छुआ गाड़ी मैं से पहाड़ी रंगो छुआ तो सुन रही थी ना रास्ते में डांडा दस्यायों का पायल बनाया खुली जा छल का पट छोरी चाबी लड़ाई डांडा दस्यायों का पायल सुबदाया खुली जाई छल का पट छोरी चाबी मसाल को भी निकालना जानते हैं ये फंस गई पनो मामा सकुनी की चाल माँ ये अब तल पोड़लू पनो ये पासू हर हाल माँ
As we come to the end of this wonderful event, we would like to take a moment to thank all those who have contributed to its success. Please welcome Mrs. Lalita Pandey ma'am to the stage for the vote of thanks. Please give a huge round of applause for ma'am. All the parents who have given support and motivate to us. Before departing, there's one important information for you all. There will be PTM on 1st of April. 1st of April को PTM and result distribution होगा. Please information सब सुनते जाइए. And thank you everyone. आपने टाइम निकाला, लेकिन आज ताली में बहुत कमी रही, तो जाते जाते वो जोरदार तालियां बजाती जाइए. एंड आप हो सकता है हमसे कोई भूल चूक हुई हो इस प्रोग्राम में, तो अपना स्कूल समझ के हमें माफ जरूर करिएगा. तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू अवर मैनेजमेंट, अवर स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट, थैंक यू एवरीवन.